एक बार फिर से हम सभी झारू नदी के प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। विशेष तौर पे देखा जाए तो आज हमारे झारू नदी स्थान पे बहुत ही नेक कार्य का काम हुआ। वैसे तो देखा जाए प्रत्येक शनिवार को साप्ताहिक भंडारा का कार्यक्रम माननीय श्री मुकेश कुमार साव के द्वारा किया जाता है। इसमें और भी सभी मेंबर्स जो इसमें सहयोग भी करते हैं। ऐसा बात नहीं है कि सहयोग नहीं करते, जहाँ तक जो जिसको जो सुविधा है उसके हिसाब से मदद करते हैं। लेकिन विशेष तौर पर देखा जाए तो मेन कार्यकाल को सँभालने वाला व्यक्ति मुकेश कुमार साव ही है, जो पिछले 1.5 से 2 साल या 3 साल से इस काम को अंजाम दे रहे हैं। विशेष तौर पे देखा जाए तो आज की डेट में झारू नदी में 2 व्यक्ति जो मिर्जाई निवासी हैं, विशेष तौर पर झारू नदी स्थान पे उपस्थित हुए और उन्होंने वृक्षारोपण का कार्य किया। इसमें काफ़ी उत्सुक हमारे मुकेश भैया उससे संबंधित कुछ विशेष बातचीत के तौर पर बताएँगे कि आखिर ऐसा वृक्ष को लगाना संभव कैसे हुआ? आप इस बारे में क्या कहना चाहते हैं? जय शनिदेव। जय श्री आज हम जो वृक्ष रोपते हुए देखे, हमें बहुत आनंद आया इस बात पर और इस बात पर मैं कुछ बोलना चाह रहे हैं, इस पर कुछ विशेष ध्यान दिया जाए। अगर हर व्यक्ति 5 वृक्ष लगाया जाए, तो इस जगह पर जंगल बन सकते हैं और वृक्ष लगाए हैं सो देखना चाहिए किस जगह पर लगाए हैं। ज़रा हमारा सुमित जी है सो जाकर देखेंगे, उसका मुआयना करेंगे और ये 5-5 वृक्ष लगाने से क्या होता है, ये सुमित जी ही बताते हैं। विशेष तौर पे देखा जाए तो वृक्षों का लगाना मान के चलिए हमारे सनातन धर्म के हिसाब से धर्म का काम है। प्रत्येक व्यक्ति अगर वृक्ष को लगाना प्रारंभ कर दे तो वो दिन दूर नहीं जब फिर से हमारा माहौल सतयुग की तरह बन जाएगा। आज से करीबन 20 से 30 साल पीछे अगर आप जाएँगे तो जिस झारू नदी की जगह पर हम लोग उपस्थित हैं, वहाँ वृक्षों का भंडार हुआ करता था। इतना वृक्ष, इतना फलदार वृक्ष जिसकी विशेषता करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। तो विशेष तौर पे बात ये है कि देखा जाए तो आम तौर पर वृक्षों को लगाना हमारे लिए काफ़ी हमारे लिए या हम सभी हिंदू भाइयों के लिए नेक का काम है, धर्म का काम है और वृक्ष लगाने के अनेकों फ़ायदे हैं। हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, शुद्ध वातावरण, शुद्ध एनवायरनमेंट को हमें देता है, कार्बन डाइऑक्साइड को खुद ले लेता है और शुद्ध हवा हमको देता है। वृक्ष अगर फलदार हो तो फल भी हमें समय-समय पर देता है। वृक्ष एक ऐसा मतलब कि हमारे मनुष्य जाति के लिए वृक्ष संजीवन बूटी की तरह काम करता है। विशेष तौर पे जहाँ भी वृक्ष है वहाँ के लोग ज़्यादातर स्वस्थ रहते हैं और स्वस्थ ही नहीं मान के चलिए वृक्ष को लगाना एक अत्यंत ही धर्म का काम है, लाभदायक है सभी मानव जाति के लिए और आमतौर पर हम ये देखना चाहेंगे कि जो वृक्ष जिन्होंने लगाया विशेष स्तर पर उनका नाम हम मुकेश भैया के माध्यम से जानेंगे क्योंकि उस समय उपस्थित हमारे मुकेश भैया थे जो 2 वृक्षों का रोपण आज हमारे झारू नदी स्थान पे हुआ है। तो उसके बारे में जो व्यक्ति थे उनका नाम क्या उनका नाम था? क्या कौन व्यक्ति थे जो वृक्ष वृक्ष को लगाए? आज वृक्ष लगाने वाले 2 व्यक्ति हैं, जिसका नाम है प्रहलाद और बउआ कहते हैं अपना होटल। और उसको देख के हमें भी आनंद आया कि हम भी 5 वृक्ष का वचन लिए हैं, हम भी लाकर 5 वृक्ष लगाएँगे और उस 5 वृक्ष में अगर 2 वृक्ष भी हो जाएगा, तो पूरे दुनिया के लिए बहुत है सो मने राहत और अच्छी स्वास्थ्य बनाने के लिए काफ़ी होते हैं। अगर हर मनुष्य 2-2 भी वृक्ष अगर लग जाए 5 वृक्ष से, तो पर भी एक जंगल बनना कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए इसलिए देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि अगर इस तरह का व्यक्ति आपको मिलने लगे तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा पर्यावरण काफ़ी चेंज हो जाएगा, काफ़ी मनमोहक हो जाएगा, काफ़ी सुंदर हो जाएगा, यहाँ का एनवायरनमेंट ही बदल जाएगा। अगर कोई व्यक्ति दूसरा व्यक्ति वृक्षारोपण कर रहा है और उसको देखकर कोई अन्य व्यक्ति प्रेरित हो रहा है, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर अगला आदमी वृक्ष लगा के गया और उसको देखकर अगर हम भी वृक्ष लगाने का संकल्प लिए या फिर मुकेश भैया वृक्ष लगाने का संकल्प लिए, तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर सब कोई ऐसा करना लगे और एक दूसरे को देखते हुए, नेक काम को करते हुए आगे बढ़ने लगे, तो यहाँ का जो माहौल है 5 से 10 साल या 2-3 साल में बहुत ही ज़्यादा बदल जाएगा। मान के चलिए झारू नदी का पानी अभी काफ़ी शुद्ध है, लेकिन अगर वृक्षारोपण ना हो तो ये अशुद्ध भी हो सकता है। मौसम को देखते हुए वृक्षों को लगाना अति आवश्यक है, ताकि आज भी ये पानी यहाँ का शुद्ध है और कल भी शुद्ध रहे, इसके लिए हमें ये कदम उठाना चाहिए। विशेष तौर पर बातचीत मुकेश भैया के साथ। आज वृक्ष रोपण जो हुआ है, उसको देखने के लिए हम वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि खिचड़ी बनाने में हम बिज़ी थे।
खिचड़ी बनाने में बिजी थे इसलिए देख नहीं पाए, लेकिन वृक्ष लगाते हुए हम देखे हैं। उस वृक्ष को देखने के लिए भी हम जा रहे हैं वहाँ पर कि क्या-क्या चीज़ का वृक्ष लगा हुआ है और आप लोग को भी दिखाते हैं कि वृक्ष लगाकर यहाँ से चले गए हैं और एक वृक्ष अगर लग जाएँगे, तो उस मनुष्य के लिए कितने बड़े धर्म के काम होगा और कितने बड़े स्वास्थ्य से मने ये मने प्रकृति का पर्यावरण कितना शुद्ध होगा, ये वृक्ष ही लगने के बाद ही पता चलता है। देखिए वृक्ष यही है, विशेष दिखाया जाए। विशेष तौर पर देखा जाए तो ये आम का पेड़ है और दूसरा नारियल का पेड़ है जो काफ़ी ज़्यादा हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करने का काम करता है और फल देने का काम करता है। विशेष तौर पे पेड़ को देखा जाए तो सिर्फ़ ये एनवायरनमेंट को शुद्ध नहीं करता है बल्कि हर एक चीज़ में हमारी मदद करता है। ये हमें लकड़ी भी देता है और भी तरह के बहुत से ऐसे चीज़ है जिसके माध्यम से हम ये पूर्ण कर सकते हैं। तो देखा जाए तो आम तौर पर बहुत ही बढ़िया काम हुआ। इसको देख के आज मन उभर सा आया है। तो विशेष तौर पे ऐसा होना चाहिए और भविष्य में इस तरह का वृक्ष लगता रहे यही हमारी कामना है भोलेनाथ से, शनिदेव से और अन्य सभी सदस्यों से कि वो 2 ही वृक्ष लगाकर पूर्ण विराम ना दे बल्कि और भी वृक्ष लगाते रहे और हम भी उन सभी का मदद करेंगे। मुकेश भैया भी उन सभी का मदद करेंगे। विशेष तौर पर और भी बातचीत देखिए, सुनिए और समझिए। आज इस वृक्ष के पास खड़ा होकर हमें ऐसा लग रहा है कि ये 2 वृक्ष नहीं, 2000 वृक्ष लग चुके हैं यहाँ पर और हमारा ये सब मिलकर हमें साथ दीजिए और वृक्ष रोपण का काम यहाँ चालू कीजिए। इससे क्या होगा कि जंगल भी लगना कोई बड़ी बात नहीं है और किसी पर कोई भारी नहीं पड़ेगा। मिल के करेंगे मिल ज़्यादा के करने से सारा काम है जो होता है। एकता में इसलिए ताकत होती है। हम प्रण लेते हैं कि हम 5 वृक्ष यहाँ लाकर लगाएँगे और हमारे साथ है जो सुमित और पंकज भी हैं। 2 बात पंकज से भी पूछा जाए कि इसमें हमारे साथ है। विशेष तौर पे विशेष तौर पे देखा जाए तो यहाँ पे उपस्थित हमारे सहयोगी हमारे सहयोगी मित्र जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, विशेष तौर पे देखा जाए तो प्रत्येक शनिवार का इनका मुख्य उपस्थिति होता है और मुख्य उपस्थिति होने के कारण ही यह कार्य को सँभाल पाते हैं। विशेष तौर पे देखा जाए तो अभी मान के डेट में मान लिया जाए तो सुबह 7 बजे से लेकर के 1 बजे तक या 2 बजे तक समय देना ये कम बड़ी बात नहीं है कि आम आदमी इस काम को कर सकता है। जो एक परिश्रमी है, जो भगवान के प्रति प्रेम रखता है, श्रद्धा रखता है, वैसा व्यक्ति ही इस काम को कर सकते हैं और उसी का एक सीधा-सा उदाहरण हमारे माननीय श्री पंकज कुमार साव जो हमारे परम मित्र हैं, आज भी हैं, आने वाले समय में भी भविष्य में भी रहेंगे। तो विशेष तौर पे कुछ विशेष बातचीत वृक्षारोपण से संबंधित पंकज कुमार साव बताएँगे। वृक्ष लगाना कोई नुकसान का काम नहीं है। वृक्ष लगाने से अनेकों फायदे हैं, अनेकों फल तथा पत्ते, पेड़ मतलब पेड़ की हर तरह की सुविधाएं हमें होती है, जिससे कि पर्यावरण हमें शुद्ध मिलती है। अतः पेड़ लगाने से हमें हर तरह का हवा, शुद्ध हवा, तरह-तरह के फल और भी ना जाने कितने प्रकार की लकड़ियाँ हमें प्राप्त होती है। इसलिए पेड़ को लगाना अनिवार्य होता है। और हम सभी अगर इस काम को मिलकर अंजाम देंगे। अगर हमें मतलब अगर हम पेड़ नहीं लगाते हैं तो हमें शुद्ध हवा नहीं मिलती है। शुद्ध हवा की वजह से तरह-तरह के आदमी लोग बीमार पड़ते हैं, तरह-तरह की बीमारियां उत्पन्न होती है और हम सब ने यह ठाना है कि वृक्ष हर लगाना है। हर इंसान एक-एक करके पेड़ को लगावे, क्योंकि वृक्ष लगाने से कोई नुकसान नहीं है। ये एक जहाँ धर्म का तक काम है। ये हम लोग का पुण्य का काम है और भी जितने मतलब यहाँ पे पृथ्वी पे रहने वाले जीव जंतु जानवर इंसान हर किसी को वो वृक्ष की आवश्यकता होती है, ज़रूर। इसलिए पेड़ लगावे। बहुत-बहुत धन्यवाद। बातचीत करने के बाद काफ़ी उमंग सा लगा और विशेष तौर पर आगे भी वीडियो आती रहेगी और वृक्षारोपण का कार्य भी होता रहेगा। आज देखा जाए तो झारो नदी के स्थान पे 2 वृक्ष लगे हैं और आगे भी हम आप सभी दिखाते रहेंगे और बताते रहेंगे। तब तक के लिए और भी कुछ विशेष बातचीत मुकेश भैया के साथ। ये 5 वृक्ष का जो हम प्रण लिए हैं, हो सकता है कि अगला शनिवार से पहले भी हम इस कार्य को अंजाम देंगे। ये हमारा है सो मने ज़रूर मने ये अपना काम को पूरा करेंगे
और आप लोग भी इस काम को ठान लीजिए बरसात के पहले। काम तो काम बराबर ही चलता है काम लोगों को, लेकिन ये 3 महीने की बरसात में जो वृक्ष लग जाएँगे, कहता जगह नहीं है मेरे पास। अरे जगह नहीं आपके पास है, जगह तो परती पड़ा हुआ है। जहाँ जगह मिले वहाँ जहाँ लगाइए, जगह मिले वहाँ लगाइए। वहाँ लगाइए। जैसे आज हमारे झारो नदी प्रांगण में वृक्षों का रोपण हो। सारा है सो मिट्टी है, सो सूखा पड़ जाते हैं, वृक्ष ओपन नहीं होते हैं, छाए नहीं मिलते हैं, आते हैं धूप में चिलचिला के लोग चले जाते हैं। इससे तो अच्छी बात है कि 10 वृक्ष अगर लग जाए, 100 में एक बार 10 को भी लग जाता है, तो ये बहुत बड़ी है सो काम होते हैं। साल में है सो मने वृक्ष अगर 10 को भी लगता है, तो हर साल अगर 10 को लगेगा, फिर भी है सो मने आगे बढ़ जाएँगे। और हमारा पर्यावरण शुद्ध शुद्ध हो हो जाएगा। तब तक के लिए और विशेष बातचीत आगे भी होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।